ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार और परियों जैसी दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही उलझनों, दर्द और खामोश संघर्षों से भरी रही है। ये कहानी सिर्फ एक मशहूर अभिनेत्री की नहीं है, बल्कि उस लड़की की है जिसने अपने सपनों की कीमत अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई। पर्दे पर जिसने मुस्कुराकर लाखों दिल जीते, असल जिंदगी में वही मुस्कान अक्सर अकेलेपन के आंसुओं में बदल जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस हेमा मालिनी को आज सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ देखा जाता है, कभी उसी लड़की को मनहूस, कमजोर और फिल्मों के लायक नहीं कहकर ठुकरा दिया गया था। हेमा मालिनी का जन्म तमिलनाडु के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन में उनका फिल्मों से कोई खास लगाव नहीं था। वह पढ़ाई में ठीक थीं और एक सामान्य, सादा जीवन जीना चाहती थीं। लेकिन उनकी मां जयालक्ष्मी के सपने कुछ और ही थे। वह चाहती थीं कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी अभिनेत्री बने, बड़े पर्दे पर छाए और लोग उसकी खूबसूरती और कला के दीवाने हो जाएं। मां का यही सपना धीरे धीरे बेटी की किस्मत बन गया। बहुत छोटी उम्र से ही हेमा को भरतनाट्यम और अन्य शास्त्रीय नृत्य सिखाया जाने लगा। पढ़ाई के साथ साथ रिहर्सल, अभ्यास और मंचीय प्रस्तुतियां उनकी दिनचर्या बन गईं। हालात यहां तक पहुंच गए कि पढ़ाई बीच में ही छूटने लगी। जिस उम्र में बच्चे स्कूल और कॉलेज की जिंदगी जीते हैं, उस उम्र में हेमा कैमरों और स्टूडियो के बीच भटकने लगीं। मां का मानना था कि अगर देर हो गई तो फिल्मी दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। इसी सोच के चलते हेमा को चेन्नई ले जाया गया, जहां उन्हें अभिनय और नृत्य की बाकायदा ट्रेनिंग दिलाई गई। यह फैसला आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि फिल्मी दुनिया सिर्फ चमक और तालियों की नहीं होती। वहां अपमान, राजनीति और संघर्ष भी उतने ही सख्त होते हैं। शुरुआत में हेमा को छोटे मोटे मौके ही मिले, कभी बैकग्राउंड डांसर तो कभी बेहद छोटे रोल। वह मेहनत कर रही थी, लेकिन पहचान नहीं बन पा रही थी। इसी दौरान एक ऐसा पल आया जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। एक मशहूर फिल्म निर्माता ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया और सबके सामने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि यह लड़की हीरोइन बनने लायक नहीं है। कहा गया कि चेहरा कमजोर है, शरीर बहुत दुबला है और स्क्रीन पर नहीं चलेगी। ये शब्द किसी भी युवा लड़की के लिए किसी सदमे से कम नहीं थे। हेमा उस दिन चुपचाप रोती हुई घर लौटी, लेकिन उन्हीं आंसुओं के बीच उन्होंने एक मजबूत फैसला लिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब वह खुद को साबित करके दिखाएंगी। उस अपमान ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि जिद्दी बना दिया। उन्होंने छोटे रोल ठुकराने शुरू कर दिए और अपना रुख हिंदी सिनेमा की ओर मोड़ दिया। किस्मत ने भी शायद उसी पल करवट ली। जल्द ही उन्हें एक बड़ी हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला और वही फिल्म उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। रातों रात वह स्टार बन गई। वही लोग जो कभी उन्हें नकार चुके थे, अब उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी कि एक नई लड़की आई है जो लंबे समय तक राज करेगी। कामयाबी के साथ साथ हेमा मालिनी की खूबसूरती और सादगी ने भी सबका ध्यान खींचा। बड़े बड़े अभिनेता उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक रहने लगे। सेट पर उनकी मौजूदगी माहौल बदल देती थी। लोग कहने लगे कि यह लड़की सच में ड्रीम गर्ल है। लेकिन इस सपने के पीछे एक ऐसी लड़की थी जो भावनात्मक रूप से बहुत अकेली थी। रिश्तों की समझ, प्यार की पहचान और अपने फैसलों की कीमत चुकाने का बोझ धीरे धीरे उनके कंधों पर बढ़ने लगा। कामयाबी के उसी दौर में उनकी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी। कई नाम आए, कई प्रस्ताव मिले, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आड़े आ जाती। कभी परिवार की सोच, कभी करियर की मजबूरी, तो कभी हालात। हेमा मालिनी बाहर से मजबूत दिखती थीं, लेकिन अंदर से हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहती थीं। इसी तलाश ने उन्हें आगे चलकर उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यही वो दौर था जब फिल्मी दुनिया के सबसे चर्चित और ताकतवर नामों में से एक शख्स उनकी जिंदगी में दाखिल हुआ। एक ऐसा रिश्ता जिसकी कीमत उन्हें उम्र भर चुकानी पड़ी। एक ऐसा फैसला जिसने उन्हें शोहरत के शिखर पर पहुंचाने के साथ साथ तन्हाई की गहराइयों में भी धकेल दिया। ड्रीम गर्ल की कहानी यहीं से सिर्फ चमक की नहीं, बल्कि दर्द, विवाद और टूटे रिश्तों की कहानी बनने लगी। कामयाबी के शिखर पर पहुंची हेमा मालिनी अब इंडस्ट्री की सबसे चहेती अभिनेत्री बन चुकी थीं। हर बड़ा अभिनेता उनके साथ काम करना चाहता था। बाहर से उनकी जिंदगी किसी परी कथा जैसी लगती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी थीं। इसी अकेलेपन के बीच उनकी जिंदगी में कुछ रिश्ते आए। सबसे पहले संजीव कुमार। वह उन्हें सच्चे प्यार का एहसास कराने लगे थे। दोनों ने कई फिल्में साथ की थीं और सेट पर बिताया वक्त धीरे धीरे दिलों को जोड़ने लगा। संजीव कुमार शांत, संवेदनशील और गहराई से सोचने वाले इंसान थे। वह हेमा को सिर्फ एक खूबसूरत अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक जीवन साथी के रूप में देखना चाहते थे। कहा जाता है कि उनका प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने अपने हाथ पर हेमा का नाम तक गुदवा लिया था। लेकिन यहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। हेमा की मां चाहती थी कि शादी के बाद बेटी का करियर खत्म ना हो, जबकि संजीव कुमार का परिवार चाहता था कि बहू फिल्मों से दूरी बना ले। सोच का यही टकराव धीरे धीरे इस रिश्ते को तोड़ने लगा। भारी मन से हेमा ने यह रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन इस फैसले का दर्द उन्होंने लंबे समय तक अपने भीतर दबाए रखा। इसके बाद उनकी जिंदगी में जितेंद्र आए। वह उस समय सफलता के शिखर पर थे और हेमा के परिवार को यह रिश्ता सुरक्षित लगता था। लेकिन उसी दौरान उनकी जिंदगी में वह शख्स पूरी ताकत के साथ लौट आया जिसने उनके दिल पर पहले से ही कब्जा कर रखा था, धर्मेंद्र। दोनों की मुलाकात किसी एक फिल्म या एक दिन की नहीं थी। कई फिल्मों के साथ साथ उनके बीच की नजदीकियां बढ़ती चली गईं। धर्मेंद्र उस समय पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी। ये सच्चाई सब जानते थे, हेमा भी। फिर भी उनका आकर्षण ऐसा था जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। जब धर्मेंद्र को पता चला कि हेमा की शादी कहीं और तय हो रही है, तो वह खुद को रोक नहीं पाए। अचानक उनका सामने आ जाना, माहौल का बिगड़ जाना और पुराने रिश्तों का उजागर होना
सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि वह शादी टूट गई। हेमा के लिए यह वक्त बेहद मुश्किल था। एक तरफ परिवार की नाराजगी, दूसरी तरफ समाज की बातें और तीसरी तरफ दिल की मजबूरी। लंबे संघर्ष और उथल-पुथल के बाद हेमा ने वह फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। धर्मेंद्र के साथ जिंदगी बिताने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनके लिए यही सच्चाई बन चुका था। चूंकि तलाक संभव नहीं था, इसलिए दोनों ने धर्म बदलकर निकाह कर लिया। यह फैसला जितना साहसिक था, उतना ही विवादों से भरा हुआ भी। शादी के बाद भी धर्मेंद्र की जिंदगी दो हिस्सों में बटी रही। हेमा को वह सामाजिक पहचान और खुलासा कभी नहीं मिला जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। वो मां बनी, ईशा और आहाना उनकी दुनिया बन गई। बच्चों की परवरिश का ज्यादातर बोझ उन्हीं पर था। सार्वजनिक मौकों पर वह अक्सर अकेली नजर आती। चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन आंखों में खालीपन साफ झलकता था। समय के साथ उनका करियर भी ढलान पर आने लगा। नई अभिनेत्रियां आईं, रोल कम होते गए। मजबूरी में उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए जिन्हें वह खुद अपने करियर के लिए सही नहीं मानती थीं। धीरे धीरे उन्होंने अभिनय से हटकर अपनी कला, नृत्य और आस्था में शांति तलाशनी शुरू की। बेटियां बड़ी हुईं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं और घर और भी शांत हो गया। बाहर से वो मजबूत दिखती रहीं, लेकिन भीतर का अकेलापन कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो हेमा मालिनी की कहानी सिर्फ शोहरत और विवाद की नहीं लगती, बल्कि त्याग, इंतजार और खामोशी की कहानी बन जाती है। ड्रीम गर्ल का सपना पर्दे पर पूरा हुआ, लेकिन निजी जिंदगी में वह सपना अधूरा ही रह गया। ये कहानी यही सिखाती है कि चमकदार दुनिया के पीछे छिपा सच अक्सर बहुत खामोश और बहुत भारी होता है। और ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार और परियों जैसी दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही उलझनों, दर्द और खामोश संघर्षों से भरी रही है। ये कहानी सिर्फ एक मशहूर अभिनेत्री की नहीं है, बल्कि उस लड़की की है जिसने अपने सपनों की कीमत अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई। पर्दे पर जिसने मुस्कुराकर लाखों दिल जीते, असल जिंदगी में वही मुस्कान अक्सर अकेलेपन के आंसुओं में बदल जाती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस हेमा मालिनी को आज सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ देखा जाता है, कभी उसी लड़की को मनहूस, कमजोर और फिल्मों के लायक नहीं कहकर ठुकरा दिया गया था। हेमा मालिनी का जन्म तमिलनाडु के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन में उनका फिल्मों से कोई खास लगाव नहीं था। वह पढ़ाई में ठीक थीं और एक सामान्य, सादा जीवन जीना चाहती थीं। लेकिन उनकी मां जयालक्ष्मी के सपने कुछ और ही थे। वह चाहती थीं कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी अभिनेत्री बने, बड़े पर्दे पर छाए और लोग उसकी खूबसूरती और कला के दीवाने हो जाएं। मां का यही सपना धीरे धीरे बेटी की किस्मत बन गया। बहुत छोटी उम्र से ही हेमा को भरतनाट्यम और अन्य शास्त्रीय नृत्य सिखाया जाने लगा। पढ़ाई के साथ साथ रिहर्सल, अभ्यास और मंचीय प्रस्तुतियां उनकी दिनचर्या बन गईं। हालात यहां तक पहुंच गए कि पढ़ाई बीच में ही छूटने लगी। जिस उम्र में बच्चे स्कूल और कॉलेज की जिंदगी जीते हैं, उस उम्र में हेमा कैमरों और स्टूडियो के बीच भटकने लगीं। मां का मानना था कि अगर देर हो गई तो फिल्मी दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। इसी सोच के चलते हेमा को चेन्नई ले जाया गया, जहां उन्हें अभिनय और नृत्य की बाकायदा ट्रेनिंग दिलाई गई। यह फैसला आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ, क्योंकि फिल्मी दुनिया सिर्फ चमक और तालियों की नहीं होती। वहां अपमान, राजनीति और संघर्ष भी उतने ही सख्त होते हैं। शुरुआत में हेमा को छोटे मोटे मौके ही मिले, कभी बैकग्राउंड डांसर तो कभी बेहद छोटे रोल। वह मेहनत कर रही थी, लेकिन पहचान नहीं बन पा रही थी। इसी दौरान एक ऐसा पल आया जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। एक मशहूर फिल्म निर्माता ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया और सबके सामने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि यह लड़की हीरोइन बनने लायक नहीं है। कहा गया कि चेहरा कमजोर है, शरीर बहुत दुबला है और स्क्रीन पर नहीं चलेगी। ये शब्द किसी भी युवा लड़की के लिए किसी सदमे से कम नहीं थे। हेमा उस दिन चुपचाप रोती हुई घर लौटी, लेकिन उन्हीं आंसुओं के बीच उन्होंने एक मजबूत फैसला लिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब वह खुद को साबित करके दिखाएंगी। उस अपमान ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि जिद्दी बना दिया। उन्होंने छोटे रोल ठुकराने शुरू कर दिए और अपना रुख हिंदी सिनेमा की ओर मोड़ दिया। किस्मत ने भी शायद उसी पल करवट ली। जल्द ही उन्हें एक बड़ी हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला और वही फिल्म उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। रातों रात वह स्टार बन गई। वही लोग जो कभी उन्हें नकार चुके थे, अब उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी कि एक नई लड़की आई है जो लंबे समय तक राज करेगी। कामयाबी के साथ साथ हेमा मालिनी की खूबसूरती और सादगी ने भी सबका ध्यान खींचा। बड़े बड़े अभिनेता उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक रहने लगे। सेट पर उनकी मौजूदगी माहौल बदल देती थी। लोग कहने लगे कि यह लड़की सच में ड्रीम गर्ल है। लेकिन इस सपने के पीछे एक ऐसी लड़की थी जो भावनात्मक रूप से बहुत अकेली थी। रिश्तों की समझ, प्यार की पहचान और अपने फैसलों की कीमत चुकाने का बोझ धीरे धीरे उनके कंधों पर बढ़ने लगा। कामयाबी के उसी दौर में उनकी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी। कई नाम आए, कई प्रस्ताव मिले, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह आड़े आ जाती। कभी परिवार की सोच, कभी करियर की मजबूरी, तो कभी हालात। हेमा मालिनी बाहर से मजबूत दिखती थीं, लेकिन अंदर से हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहती थीं। इसी तलाश ने उन्हें आगे चलकर उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यही वो दौर था जब फिल्मी दुनिया के सबसे चर्चित और ताकतवर नामों में से एक शख्स उनकी जिंदगी में दाखिल हुआ। एक ऐसा रिश्ता जिसकी कीमत उन्हें उम्र भर चुकानी पड़ी। एक ऐसा फैसला जिसने उन्हें शोहरत के शिखर पर पहुंचाने के साथ साथ तन्हाई की गहराइयों में भी धकेल दिया। ड्रीम गर्ल की कहानी यहीं से सिर्फ चमक की नहीं, बल्कि दर्द, विवाद और टूटे रिश्तों की कहानी बनने लगी। कामयाबी के शिखर पर पहुंची हेमा मालिनी अब इंडस्ट्री की सबसे चहेती अभिनेत्री बन चुकी थी। हर बड़ा अभिनेता उनके साथ काम करना चाहता था।
बाहर से उनकी जिंदगी किसी परी कथा जैसी लगती थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी थी। इसी अकेलेपन के बीच उनकी जिंदगी में कुछ रिश्ते आए। सबसे पहले संजीव कुमार। वह उन्हें सच्चे प्यार का एहसास कराने लगे थे। दोनों ने कई फिल्में साथ की थीं और सेट पर बिताया वक्त धीरे धीरे दिलों को जोड़ने लगा। संजीव कुमार शांत, संवेदनशील और गहराई से सोचने वाले इंसान थे। वह हेमा को सिर्फ एक खूबसूरत अभिनेत्री नहीं बल्कि एक जीवन साथी के रूप में देखना चाहते थे। कहा जाता है कि उनका प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने अपने हाथ पर हेमा का नाम तक गुदवा लिया था। लेकिन यहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। हेमा की मां चाहती थी कि शादी के बाद बेटी का करियर खत्म ना हो, जबकि संजीव कुमार का परिवार चाहता था कि बहू फिल्मों से दूरी बना ले। सोच का यही टकराव धीरे धीरे इस रिश्ते को तोड़ने लगा। भारी मन से हेमा ने यह रिश्ता खत्म कर दिया, लेकिन इस फैसले का दर्द उन्होंने लंबे समय तक अपने भीतर दबाए रखा। इसके बाद उनकी जिंदगी में जितेंद्र आए। वह उस समय सफलता के शिखर पर थे और हेमा के परिवार को यह रिश्ता सुरक्षित लगता था। लेकिन उसी दौरान उनकी जिंदगी में वह शख्स पूरी ताकत के साथ लौट आया, जिसने उनके दिल पर पहले से ही कब्जा कर रखा था, धर्मेंद्र। दोनों की मुलाकात किसी एक फिल्म या एक दिन की नहीं थी। कई फिल्मों के साथ साथ उनके बीच की नजदीकियां बढ़ती चली गईं। धर्मेंद्र उस समय पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी। ये सच्चाई सब जानते थे, हेमा भी। फिर भी उनका आकर्षण ऐसा था जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। जब धर्मेंद्र को पता चला कि हेमा की शादी कहीं और तय हो रही है, तो वह खुद को रोक नहीं पाए। अचानक उनका सामने आ जाना, माहौल का बिगड़ जाना और पुराने रिश्तों का उजागर होना, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि वह शादी टूट गई। हेमा के लिए यह वक्त बेहद मुश्किल था। एक तरफ परिवार की नाराजगी, दूसरी तरफ समाज की बातें और तीसरी तरफ दिल की मजबूरी। लंबे संघर्ष और उथल पुथल के बाद हेमा ने वह फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। धर्मेंद्र के साथ जिंदगी बिताने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनके लिए यही सच्चाई बन चुका था। चूंकि तलाक संभव नहीं था, इसलिए दोनों ने धर्म बदलकर निकाह कर लिया। यह फैसला जितना साहसिक था उतना ही विवादों से भरा हुआ भी। शादी के बाद भी धर्मेंद्र की जिंदगी 2 हिस्सों में बटी रही। हेमा को वह सामाजिक पहचान और खुलासा कभी नहीं मिला जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। वह मां बनी, ईशा और आहाना उनकी दुनिया बन गई। बच्चों की परवरिश का ज्यादातर बोझ उन्हीं पर था। सार्वजनिक मौकों पर वह अक्सर अकेली नजर आती। चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन आंखों में खालीपन साफ झलकता था। समय के साथ उनका करियर भी ढलान पर आने लगा। नई अभिनेत्रियां आईं, रोल कम होते गए। मजबूरी में उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए जिन्हें वह खुद अपने करियर के लिए सही नहीं मानती थीं। धीरे धीरे उन्होंने अभिनय से हटकर अपनी कला, नृत्य और आस्था में शांति तलाशनी शुरू की। बेटियां बड़ी हुईं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गईं और घर और भी शांत हो गया। बाहर से वह मजबूत दिखती रहीं, लेकिन भीतर का अकेलापन कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आज जब पीछे मुड़कर देखा जाता है तो हेमा मालिनी की कहानी सिर्फ शोहरत और विवाद की नहीं लगती, बल्कि त्याग, इंतजार और खामोशी की कहानी बन जाती है। ड्रीम गर्ल का सपना पर्दे पर पूरा हुआ, लेकिन निजी जिंदगी में वह सपना अधूरा ही रह गया। यह कहानी यही सिखाती है कि चमकदार दुनिया के पीछे छिपा सच अक्सर बहुत खामोश और बहुत भारी होता है।